Hello guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi, and in this video I am going to teach you some most important chemical reactions of class 12th. And this is the first reaction of this video. This is Kolbe reaction. It is a naming reaction. इस रिएक्शन में हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड CO2 एंड सम एक्सट्रीम कंडीशंस. सो स्टार्ट द वीडियो. NaO जब हम फिनॉल को, ये है हमारा फिनॉल, जब हम फिनॉल की रिएक्शन जब हम NaOH से करवाते हैं तो हमारा ONa बनता है. ONa बन जाता है, H और OH रिएक्ट करके वाटर बाहर निकल जाता है और Na यहाँ पर आकर ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है. ये सोडियम फिनॉक्साइड देन CO2 के साथ रिएक्ट करता है 400 atm टेम्परेचर और 4 से 7 ये टेम्परेचर और ATM प्रेशर पर, 4 से 7 ATM प्रेशर हो और 400 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करके हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्म कर देता है. तो यही रिएक्शन कहलाती है हमारी कोल्बे रिएक्शन. गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म पर फॉरवर्ड करते हैं. मैकेनिज्म है इस तरीके की इसकी. यहाँ पे हमारा NaOH और CO2 का यूज़ होता है. तो सबसे पहले आता है NaOH. OH. तो यहाँ पे NaOH से हमारा पहले OH आयन आएगा और वो यहाँ पर इसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा. तो जब ये हाइड्रोजन से आएगा तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इसके पास चले आएंगे, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा. ये आ गया फिनॉक्साइड आयन. फिर फिनॉक्साइड आयन का ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर आएगा और इसके साथ थोड़ा सा रेजोनेंस करेगा. फिर ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड इधर आया है यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटकर इस पर आ जाएगा, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसके बाद क्या होता है, हमारा आता है CO2. तो CO2 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है लीनियर. यहाँ पे ये जो होता है निगेटिव चार्ज इस कार्बन को देगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. अब ये बन जाएगा इस तरीके का. ये ऐसे बन जाएगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ऑलरेडी, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था वो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है. अब क्या होगा, ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारा इस O आयन को मिल जाएगा और ये जो ये डबल बॉन्ड टूट के वापस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे. तो ये इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा हमारा. ये बन गया हमारा COOH और O आयन. अब यहाँ पे फिर क्या होगा, एसिडिफिकेशन. फिर हमारा यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो हमारे एक H आयन हमारे O को मिल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. तो हम आराम से फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड CO2 एंड सम एक्सट्रीम कंडीशंस. तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन. तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो गाइज द नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमन-टीमर रिएक्शन. गाइज ये भी हमारी एक फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाती, इस बार ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाती है. रीमन-टीमर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH और CHCl3 की प्रेजेंसी में हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, वो भी सैलिसिल एल्डिहाइड. यहाँ पे भी टेम्परेचर की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आपको याद नहीं रखनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख के आए, बस यहाँ पे एक हीट का साइन बना दीजिए. पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर CHCl3 के साथ मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर थर्ड हम उसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं तो हमारा बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड.
फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। रीमन टीमर रिएक्शन में हम फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CHCl3। अब इसकी मैकेनिज्म पर आगे बढ़ते हैं। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, पहले हमारा आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है हमारा। सबसे पहले NaOH इसके H से रिएक्ट करता है, NaOH का OH आयन इससे रिएक्ट करता है और यहाँ पर वाटर निकल जाता है और यहाँ पे जो H है वो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे एक्सेस हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा, इस तरीके का। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 क्लोरीन है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाती है और ये इस तरीके का बन जाता है। अब ये स्टेबल है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव और 3 क्लोरीन ऑलरेडी है, इसीलिए अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यही स्ट्रक्चर हमारी फिनॉल से रिएक्ट करता है। अब कैसे करता है वो देखिए आप लोग। वही जैसे हमने कोलवे रिएक्शन में किया था, पहले हमारा यहाँ पे ये जो OH बॉन्ड होता है ये ब्रेक होकर फिनॉक्साइड आयन बनाता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है। जब ये इस पर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ये अब क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटकर हमारा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से। ये अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको देगा, इस वाले कार्बन को। अब आएगा पिक्चर में ये जो हमने बनाया है, ये आया नेगेटिव चार्ज इसके पास, इस कार्बन के पास। तो ये क्या बन जाएगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ओके। और यहाँ पे ये जो कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और ये आ जाएगा हमारा इस कार्बन के पास घूमकर और यहाँ से ये OHCOO बॉन्ड टूटकर वापस इस ऑक्सीजन पर। अब क्या होगा, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। अभी हमारा बना नहीं है। अब ये देखो क्या होगा, ये जो 2 क्लोरीन है ये क्लोरीन निकलेंगे। ये कैसे निकलेंगे, हमारे 2 NaOH के मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ से ये OH आयन जो होगा इन पर रिएक्ट करेगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ये जो O है ये OH आयन और एक ही OH आयन ये हमारा इस कार्बन पे जाएगा और E वाला इस वाले पे है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ से ये और ये वाले क्लोरीन निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। हम जानते हैं किसी भी एक कार्बन पे 2 OH आयन एक साथ नहीं रुक सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और बन गया हमारा ये कंपाउंड बन गया। लेकिन यहाँ पे हमारा ये फिनॉक्साइड आयन है, कंपाउंड पूरा हो चुका है लेकिन यहाँ पे हमारा फिनॉक्साइड आयन है। अब हम पहले की तरह यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवा देंगे, फिर हमारा बन जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। ये हमारा बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इसकी पूरी मैकेनिज्म है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे पहले हमें क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस करवा के ये कंपाउंड बनाना है। उसके बाद ये कंपाउंड हमारा रिएक्ट करेगा हमारा फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से, फिर ये हमारा बना देगा यहाँ पे हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की केमिकल रिएक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।